स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में बच्चों, वो था अपना सोल्यूशन। सॉल्यूशन का एक लेक्चर हमने पढ़ दिया था। आज सोल्यूशन का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे हम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सोल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ दी थी, एग्जाम्पल पढ़ दिए थे सोल्यूशन के। उसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट किया था हमने कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म की हमने दो टर्म्स पढ़ दी थी, कौन कौन सी, परसेंटेज और सेकंड थी अपनी मोलिरिटी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा आपका थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, मोलिलिटी। देखो बच्चों, दो टर्म आती है आपकी, एक होती है मोलिरिटी और एक होती है आपकी मोलिलिटी। दोनों में डिफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों टर्म्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। एक आपकी होती है मोलिलिटी और दूसरी होती है मोलिरिटी। दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, मोलिलिटी। मोलिलिटी आपने क्या पढ़ा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितनी अमाउंट सोल्यूट की प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसको आपने बोल दिया था मोलिलिटी। ये है बच्चों आपकी मोलिलिटी। ये क्या बताती है, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर जितनी नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे अमाउंट बोला है मैंने, यहां पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सोल्यूट के प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलिलिटी। वहां पे आपका वॉल्यूम किसमें था, लीटर में था, और वो सॉल्यूशन का था। यहां किसमें, 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट है। ठीक है, ध्यान रखिए दोनों में मेन डिफरेंस यही रहेगा। तो देखते हैं फार्मूला क्या रहता है। इसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं, उसको हमने कैपिटल एम से लिखा था। तो सबसे पहले ऊपर आएगा आपका क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। जो भी आपका सोलवेंट है उसका वेट किस में आएगा, आपका किलोग्राम में नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या आते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूं यूनिट क्या होगी इसकी। मैंने बताया था कंसंट्रेशन टर्म के अंदर यूनिट बहुत जरूरी है, तो यूनिट आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स की यूनिट आपकी बताइए मैंने, मोल्स ही होती है। वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, नीचे आपका आ जाएगा क्या, किलोग्राम। तो यहां से यूनिट बन जाएगी बच्चों मोल्स पर किलोग्राम, किसकी, मोलिलिटी की। तो इस प्रकार से हम दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में ऊपर तो सेम चीज रहती है मोलिलिटी और मोलिलिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट नीचे वाली चीज अब डिफरेंट होती है। वहां क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर, बट यहां क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट इन ए किलोग्राम। देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल आपको एक गिवन है कि 5 ग्राम NaOH is present in 75 gram of benzene. What is the molality of the solution? मोलिलिटी ऑफ दी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मोलिलिटी बताइए क्या होगी। न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है कि आपका 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। व्हाट इज द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले करते हैं इसको सोल्व। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। जो आपका मोलिलिटी है उसका फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। नेक्स्ट अब यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको, क्या, गिवन मास बाय में मोलर मास। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। यहां से डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट दी हुई है आपको, कितना है, 5 ग्राम। तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए, गिवन मास आपको कितना है इसका सोल्यूट का। अब एक क्वेश्चन यहां से दिमाग में आता है कि इसमें से सोल्यूट कौन सा और सोलवेंट कौन सा है। तो इसको देखने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर
कि जिसकी अमाउंट आपकी कम प्रेजेंट होगी, लेजर अमाउंट में होगा, वो हमेशा आपका क्या होगा, सोल्यूट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या रहेगा, सोल्यूट। जबकि इसकी अमाउंट तो ज्यादा दे रखी है, 75 ग्राम है, तो ये किसका काम करेगा, ये सोलवेंट का काम करेगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सोल्यूट है और बेंजीन आपका सोलवेंट का काम करेगा। तो यहां से सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालिए, सोल्यूट की। सोल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको तरीका बताया, गिवन मास बाय में मोलर मास फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊपर वाले टर्म नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे। तो यहां से आप सबसे पहले गिवन मास आपका 5 ग्राम, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया यहाँ से कितना, 40। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकलते हैं आपके। तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए बाय 40। नेक्स्ट है नीचे वाली टर्म आपकी रहती है वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। क्या सोलवेंट का वेट आपको किलोग्राम में गिवन है, नहीं, ग्राम्स के अंदर है। तो सबसे पहले ये 75 अपॉन में ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब यहां से देखिए 5 बाय में 40, 1000 बाय में 75, सोल्व करिए इसको। 5 बाय 3 आ जाएगा 1.6। अब देखिए यहां से यूनिट निकालनी आपको आनी चाहिए। यूनिट मैंने आपको बताई थी, ऊपर क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, किलोग्राम। तो 1.6 मोल पर किलोग्राम आपकी यहां से इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपकी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है आपकी मोलेलिटी। फोर्थ अब पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों आपकी मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है, मोल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन मतलब पार्ट, पार्ट मतलब कितना हिस्सा आपका नंबर ऑफ मोल्स का प्रेजेंट है। देखो बच्चों सॉल्यूशन के अंदर आपकी दो चीजें होती है, सॉल्यूशन के अंदर आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सोलवेंट। अब सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट की अपने अपने नंबर ऑफ मोल्स से अपनी अपनी अमाउंट है, तो इसके मान लेते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स आपके N1 है और इसके आपके नंबर ऑफ मोल्स N2 है, ठीक है। तो इसके अंदर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एक के N1 है और दूसरे के कितने आपके N2 है। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब इसका कितना पार्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इसका कितना पार्ट आपका प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का कितना पार्ट प्रेजेंट है आपका सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स का। तो सबसे पहले बच्चों मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं हम किससे, एक्स सिंबल से। अब मैंने आपको बता दिया कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर N1 है, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के अंदर N2 है। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लेते हैं यहां से सोल्यूट का ही निकालना है। तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स कहाँ आते हैं, नीचे, ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ आते हैं, नीचे। तो ये सिंपल सा मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। डेफिनेशन क्या बनती है कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लेते हैं फर्स्ट कंपोनेंट का निकालना है, फर्स्ट कंपोनेंट कौन आपका, सोल्यूट, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाएंगे, ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाएंगे, नीचे। इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सेकंड, अगर आपको सोलवेंट के निकालना है, मान लेते हैं सोलवेंट के निकालना हो आपको मोल फ्रैक्शन कि कितना इसका मोल का पार्ट प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाएंगे, नीचे। तो इस प्रकार से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसके अंदर कि टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कि टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट लिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लेते हैं आपके बहुत सारे कंपोनेंट है, n कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, जितना भी आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं आपने यहां से x1 निकाल लिया, तो x2 निकालने की जरूरत नहीं है, उसको
x1 प्लस में x2 आपको पता है कितना होता है, 1 होता है टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा। अगर आपने x1 निकाल लिया, x2 निकालना है, तो x2 आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस x1। तो हमेशा टोटल मोल फ्रैक्शन 1 की इक्वल होता है। अगर एक कंपोनेंट का आपने फाइंड आउट कर लिया तो सेकंड का आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड कंपोनेंट का आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर एक और है, यूनिट। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, ध्यान से देखो, मोल्स ऊपर है तो मोल्स की यूनिट होती है बच्चों मोल्स, और नीचे भी आपका मोल्स है टोटल, तो मोल्स की यूनिट नीचे, मोल से मोल कट जाएगा, तो ये आपका हमेशा क्या होता है बच्चों, यूनिट लेस। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट आपकी नहीं होती। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट के मोल्स की प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट सोलवेंट के मोल्स की प्रेजेंट है, वो फाइंड आउट करती है कौन सी टर्म, मोल फ्रैक्शन। तो ये आपकी यहां से मोल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। गिवन क्या आपको, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 1.8 gram of water. What is the mole fraction of water? What is the mole fraction of water in the solution? Mole fraction of water present in the solution. ये आपको न्यूमेरिकल गिवन है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। दोनों को आपने मिक्स कर दिया, दोनों की आपको गिवन अमाउंट यही है। अब यहां से क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन वाटर का फाइंड आउट करना आपको। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन आपको किसका निकालना है, वाटर का। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, फॉर्मूला क्या था, उसका नंबर ऑफ मोल्स कहां आते हैं, ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहां आते हैं, नीचे। मैं ऐसे लिख रहा हूं इनको, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आते हैं नीचे, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं बच्चों ऊपर। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना है वाटर का, 1.8। मोलर मास वाटर आपका कितना होता है, H2O, 16 प्लस में 2, 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से आ जाएगा बच्चों आपका कितना, 18। अब वाटर का आपने अभी निकाला है 1.8 बाय में 18 प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, इसकी गिवन अमाउंट कितनी आपको 4 ग्राम बाय में मोलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 प्लस 16 प्लस 1 40। तो यहां से आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1 ऊपर से, यहां से 0.1 प्लस में 0.1, तो यहां से आ जाएगा आपका 1/2। तो मोल फ्रैक्शन आपका वाटर का कितना आ जाता है, यहां से 1/2। दोबारा बताता हूं आपको, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। दोनों की आपको गिवन अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर। मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना वाटर का, मतलब कितना मोल परसेंटेज वाटर का प्रेजेंट है इसे सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वाटर का आपने निकाल लिया कैसे, गिवन मास बाय में इसका मोलर मास आपको पता है 18 ग्राम होता है पर मोल, तो यहां से 1.8 अपॉन में 18। अब सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, वैसे निकलेगा, अपॉन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय में मोलर मास से आपके यहां से 1/2 आ जाएंगे। अब यहीं से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना होता है, तो कैसे निकालते, 1 माइनस में वाटर। मैंने आपको बताया टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। एक कंपोनेंट का अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो दूसरे का 1 में से घटा के निकाल सकते हो आप, तो 1/2। तो मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी कितना आ जाता है आपका यहां से 1/2। तो ये आपकी यहां से फोर्थ कंसेंट्रेशन टर्म है क्या, मोल फ्रैक्शन। अब आते हैं बच्चों फिफ्थ कंसेंट्रेशन टर्म के ऊपर, जिसका नाम रहेगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा बोल सकते थोड़ी अलग वंस। नॉर्मेलिटी, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों एन से,
नॉर्मेलिटी को लिखते हैं n से। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी का फार्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर होते हैं, बाय में होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे होता है बच्चों आपका जो भी सॉल्यूशन उसकी वॉल्यूम लीटर के अंदर, ऊपर होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो नई टर्म आपके लिए ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसकी यूनिट बता देता हूं सबसे पहले मैं आपको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट होती है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट ही, बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से इसकी यूनिट हो जाती है आपकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मोलैलिटी सॉरी नॉर्मेलिटी की जो आपकी यूनिट है यहां से आ जाती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट अब यहां से ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है ये आपको बताता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल है। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपका निकालने का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूट बटे में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा अलग है ये कंसंट्रेशन टर्म। मैंने आपको बताया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट बटे में इक्विवेलेंट मास। अब आप कहोगे सर इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा? इक्विवेलेंट मास निकालने का जो तरीका होता है आपका वो होता है बच्चों मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, बेसिसिटी और चार्ज। इन तीन चीजों से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है, ऊपर वाले टर्म निकालने का फार्मूला बता रहा हूं आपको। ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है मास ऑफ द सॉल्यूट बटे में इक्विवेलेंट मास से। नेक्स्ट अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? वो होता है मोलर मास बाय में एसिडिटी, बेसिसिटी और चार्ज। अब देखो बच्चों ये क्या होता है एसिडिटी, बेसिसिटी और चार्ज। अब जैसे मान लेते हैं आपका HCl, एसिडिटी किसकी होती है? हमेशा एसिड की। बेसिसिटी किसकी होती है? आपकी बेस की। चार्ज तो किसी के ऊपर हो सकता है, आपका मेटल हो सकता है, आपका यहाँ पे नॉन मेटल हो सकता है। तो जैसे HCl है, अब HCl आपका किसमें टूटता है? H प्लस प्लस Cl माइनस में। तो यहां से आपको H आयन कितने मिल रहे हैं? 1 मिल रहा है। तो यहां से आप एसिडिटी की जगह कितना पुट करोगे? 1। अगर इसकी जगह होता आपका H2SO4 तो ये किसमें टूटता? 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव में। अब यहां से आपको H प्लस आयन कितने मिल रहे हैं? 2। तो एसिडिटी कितनी होती है इसकी? 2 होती। तो इस प्रकार से आप एसिडिटी मतलब कितने नंबर ऑफ H आयन प्रेजेंट है गिवन फॉर्मूले के अंदर। बात करें अगर बेसिसिटी की, बेसिसिटी का मतलब आप समझ गए हो कि जितने नंबर ऑफ OH प्रेजेंट है। अब अन्य OH है ये आपको किसमें टूटता है? अन्य प्लस प्लस OH माइनस में। तो इसमें बेसिसिटी आपकी OH आयन पे डिपेंड करते हैं, कितने? 2 है। तो यहां से आपकी बेसिसिटी है वो जितने नंबर ऑफ OH आयन होंगी उतनी आपकी क्या होगी? बेसिसिटी। चार्ज की बात करें तो जैसे Mg2 प्लस है, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम 3 प्लस है, तो जो भी आपको चार्ज गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इक्विवेलेंट मास किसी का फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। यहां से जैसे मैंने बोल दिया व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg आयन, मैंने इसका इक्विवेलेंट मास पूछ लिया। तो सबसे पहले आपने इसका मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास मैग्नीशियम का 24 ग्राम पर मोल होता है बच्चों। यहां से एसिडिटी, एसिड तो नहीं है ये, बेसिसिटी न कोई हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, चार्ज है, हाँ चार्ज कितना प्रेजेंट आपका? 2। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या इसका इक्विवेलेंट मास? अगर यही मैंने बोल दिया, यहां से आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूं, उससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आप एक बार फिर देख लीजिए कि नॉर्मेलिटी आपकी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां से मैंने इसकी यूनिट फाइंड आउट कर ली। फिर यूनिट कैसे? ऊपर आपका ग्राम इक्विवेलेंट है तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, नीचे आ जाता है बच्चों आपका लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? मास ऑफ द सॉल्यूट बटे में इक्विवेलेंट मास। फिर इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है क्या? मोलर मास बाय में एसिडिटी या बेसिसिटी या चार्ज।
तो इस प्रकार से आप 1 बाय 1 सारी टर्म निकालते जाइए, लास्ट में आपकी क्या निकल जाएगी यहां से, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, इसके ऊपर करते हैं अब न्यूमेरिकल। गिवन आपको न्यूमेरिकल 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 1 liter of solution. What is the normality of the solution? इस सॉल्यूशन की आपको फाइंड आउट करनी है क्या, नॉर्मेलिटी। देखिए क्या गिवन आपको, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। करते हैं सॉल्व इसको। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला आपका। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, मास ऑफ सोल्यूट बटे में इक्विवेलेंट मास। ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है। नीचे आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका नीचे पड़ा है। नेक्स्ट आपने इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला था, मास ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पे शॉर्ट में, सोल्यूट। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला था आपने, मोलर मास बाय में एसिडिटी या बेसिसिटी या चार्ज अपॉन में आपका क्या पड़ा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां तक हम आ गए बच्चों। ध्यान से देखिए, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना गिवन आपको, 9.8 ग्राम, ये आपको सोल्यूट का गिवन मास है। नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास की बात करें तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 ग्राम, सल्फर का होता है बच्चों 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है तो 16 जो के 64, यहां से 98 आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा बच्चों क्या, 98। आपने यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट पुट कर दिया 9.8 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपने निकाल लिया कितना है, 98। अब आ जाते हैं बच्चों एसिडिटी या बेसिसिटी के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया कि H2SO4 हो तो इसके अंदर एच कितनी होंगी, 2, तो यहां से आपकी एसिडिटी कितनी आ जाती है, 2 एच आपके फॉर्म हो सकते हैं यहां से। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर आपको गिवन है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 1। सोल्व करते हैं, 9.8 98 इंटू में 2 बाय में 1।